अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम मशरिक़ वुस्ता का सच के साथ मैं हूँ अज़रा आलम। इजराइल के जंगी तैयारों की रिफा, खान यूनिस और लबनान पर मुसलसल बमबारी जारी है और दूसरी जानिब शुमाली गजा की पट्टी के रिहायशियों के लिए गुज़िश्ता 3 हफ्ते से खाने के लिए सिर्फ जानवरों का चारा बाकी है। और इसके साथ साथ हमास और हिजबुल्लाह की जानिब से भी जवाबी कार्रवाइयाँ जारी हैं। इन्हीं पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी। ये बताइएगा कि जैसा कि इजराइल की जानिब से रिफा पर मुसलसल बमबारी जारी है, तो गुज़िश्ता 24 घंटे की क्या तफसीलात है? सबसे पहले तो आपने जैसे कहा कि उनके पास जानवरों का चारा ही बचा है खाने के लिए। ये जो अलार्मिंग सिचुएशन है, ये फ़लस्तीन की वज़ारत सेहत ने बताया कि एक जानिब तो रिफ़ा में जंगी तैयारे मुसलसल बमबारी कर रहे हैं, और हमने कल नक्शे के ज़रिए अपने नाज़रीन को ये बताया था कि कैसे वो एक सेंट्रल गज़ा से फिर आगे चलते हुए इस वक्त लोग रफ़ा में 2.2 मिलियन लोग जो हैं वो वहाँ पे पनाह लिए हुए हैं, और वहाँ पे भी बमबारी मुसलसल जारी है। यानी इसराइल का जो इसराइल काम कर रहा है वो नस्ल कुशी का काम कर रहा है। वो चाहता है कि अहले गजा को मार दिया जाए। तो अब वहाँ की जो वजारत सेहत है वो कहती है कि शुमाली गजा की पट्टी में रिहायशियों के पास 3 हफ्तों से यानी 21 दिन के लिए जो खाने का ना सिर्फ जानवरों का चारा बचा है। और आप देख रहे थे किस कदर वर्स्ट सिचुएशन है कि वो मुसलमान, एक तो ये, और दूसरी कुछ ऐसी खबरें हैं कि वो हम कैसे उसको बयान करें कि लोग हराम खाने पर मजबूर हैं, ऐसी चीज़ें खाने पर मजबूर हैं कि उनको जिंदा रहने के लिए वो चीज़ें मजबूरन खाना पड़ रही हैं। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि इसराइल मुसलसल वहाँ पे हमले भी कर रहा है, बमबारी भी कर रहा है। अब आज ही हमारे इस प्रोग्राम से तकरीबन 2-3 घंटे के अंदर अंदर 25 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया मुख्तलिफ बमबारी से, हथियारों की बमबारी से, और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए हैं। इसी तरह गजा में जो है वो मौत की दूसरी वजह है भूख। पहली वजह तो ये बमबारी है जो हो रही है, और दूसरी वजह है भूख। अब भूख से बड़ी तादाद में लोगों ने वहाँ लोगों का जो हलाकतों का जो तादाद है वो रोज़ रोज़ बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल। ये बताइएगा कि अभी तक हिजबुल्लाह की जानिब से गुज़िश्ता 24 घंटे में क्या कार्रवाइयाँ सामने आई हैं? हाँ, हिजबुल्लाह की तरफ बढ़ने से पहले मेरे ख्याल में पहले हम हमास की बात कर लें, फिर उस तरफ चले जाते हैं। हमास ने जो पहले कार्रवाइयाँ की हैं पहले वो नाज़रीन के सामने रख लेते हैं कि गजा पट्टी में जो हमास की कार्रवाई है वो ये है कि अल-कसाम ब्रिगेड जो उनका अस्करी विंग है, उसने एक जंगजुओं के ग्रुप को निशाना बनाया जिसमें 4 इसराइली फौजी हलाक हो गए हैं। इसी की तरह उन्होंने जो कि इलाका है खान यूनिस का, खान यूनिस के जनूब में अल-कसाम ब्रिगेड ने 2 इसराइली गाड़ियों को निशाना बनाया, एक इसराइली APC को निशाना बनाया, और इसके साथ साथ एक और इज्तिमा जो है वहाँ पे फौजी इकट्ठे थे उसको निशाना बनाया, और इसके लिए उन्होंने 105 एंटी आर्मर मिसाइल अल यासीन इसका इस्तेमाल किया है इन मुख्तलिफ कार्रवाइयों में। दूसरी जानिब अल-फतह के अल-अक्सा शोदा ब्रिगेड ने भी एक फौजी गाड़ी को धमाका खेज मवाद से उड़ाया, और इस तरह की मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ जो हैं उनकी तस्दीक हमास ने और दीगर अस्करी ग्रुप्स ने की है। ये बताइएगा कि शाम में ताज़ा तरीन कार्रवाइयों में मुज़ाहमत ने किस अड्डे को निशाना बनाया? ये आपको पता ही है, और नाजरीन भी हमारे जानते हैं कि जैसे ही ये 7 अक्टूबर की एपिसोड होती है उसके बाद मुज़ाहमत जो है वो जो इराकी मुज़ाहमत है वो बहुत एक्टिव है, और मुसलसल अमरीकी अड्डों को वो निशाना बना रहे हैं। तो शाम का जो हल्ब शहर है वहाँ पे एक ड्रोन ने मशरकी शाम के दीर अल जोर दही इलाके में वाक़ कोनोको गैस आयल फील्ड को निशाना बनाया, और हमने परसों भी इसकी इतला दी थी। तो ये मुसलसल उस गैस आयल फील्ड को जो निशाना बनाया जा रहा है जहाँ के अमरीकी अड्डा वहाँ पे मौजूद है, और ये अड्डे सारे वहाँ पे मौजूद है जहाँ से गैस निकल रही है, जहाँ पे ऑयल निकल रहा है, क्योंकि वो वहाँ के जो कुदरती मादनियात हैं वो भी निकाल रहे हैं। तो अब वहाँ पे ये है कि इस अड्डे को जो फौज ने है, अमरीकी फौज ने इंतहाई महदूद कर दिया है, तादाद मुख्तसर कर दी है, और बड़ी तादाद में यहाँ से फौजियों का इनखला जारी है। इससे कबल 2 अड्डे जो हैं वो बंद कर दिए जा चुके हैं, जो पिछले मुज़ाहमत के हमले 2 अहम अड्डे शाम के अंदर बंद किए जा रहे हैं। और हम ये भी खबरें सुन रहे हैं कि 90 दिनों के अंदर जो है वो शाम और इराक से इनखला का सोचा जा रहा है। और आपको पता है कि 46,000 अमरीकी फौजी जो है इस वक्त शाम और इराक के अलावा पूरे मशरिक़ वस्ता में मुख्तलिफ गैर कानूनी अमरीकी अड्डों में जो है रिहाइश पजीर है। और ब्लूमबर्ग ने यह रिपोर्ट दी है कि हमने अपने 46,000 अमरीकी फौजियों को मौत के मुंह में डाल रखा हुआ है, यानी वहां पे मरने के लिए छोड़ा हुआ है। तो इराकी मुज़ाहमत मुसलसल कार्रवाइयाँ कर रही है, और ये भी एक बहुत बड़ी कार्रवाई है। बिल्कुल।
یہ بیت المقدس کے جو امام شیخ اکرمہ صبری ہیں ان کو کس مقدمے پہ فرد جرم عائد کر دیا گیا؟ بیت المقدس کے جو امام ہیں وہ ہمیشہ ہی جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے فلسطین پر اور بالخصوص بیت المقدس پر، تو جو مذہبی علماء ہیں، مشائخ ہیں، ان کو ہمیشہ اسرائیل نشانہ بناتا ہے. تو ان پر کوئی دہشت گردی پر اکسانے کے 2 مقدمے درج کیے گئے تھے، اس پر گرفتار کیا گیا تھا. اب اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ اسرائیل کی جو پبلک پراسیکیوشن ہے اور ایک نام نہاد جو عدالت ہے، اس نے ان کے بیت المقدس کے جو مبلغ ہیں شیخ اکرمہ صبری کے خلاف دہشت گردی پر اکسانے کے الزام پر فرد جرم عائد کر دیا ہے. فرد جرم کی کارروائی آگے بڑھے گی اور یہ جو دہشت گردی پر اکسانے کا الزام ہے، اس کی سزا یا تو عمر قید ہے یا موت ہے. تو پھر اب کیونکہ جس تیزی سے یہ کارروائی جاری ہے تو یا تو ان کو عمر قید سنائی جائے گی یا پھر ان کو سزائے موت دی جائے گی. اور یہ پوری امت مسلمہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ بیت المقدس کے جو خطیب ہیں، امام ہیں، اس وقت وہاں پہ جو بیت المقدس کو دیکھتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، وہاں پہ جمعہ کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں اور پوری دنیا سے وہاں سے مخاطب ہوتے ہیں، پیغام سناتے ہیں، وہ امام اس وقت فرد جرم ان پر عائد کر دی گئی ہے. اور اسرائیل چاہتا ہے کہ بہت جلد جو ہے ان کو سزائے موت سنائی جائے یا ان کو جو عمر قید کی سزا وہ سنائی جائے. بالکل ایسا ہی ہے. آخر میں مجھے بتائیے گا کہ حزب اللہ کی جانب سے کیا تازہ ترین کارروائیاں سامنے آئی؟ حزب اللہ کی طرف جو بالکل گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر کل 13 کارروائیاں اب تک ہو چکی ہیں جو مسلسل ابھی بھی جاری ہیں. تازہ ترین کارروائی میں حزب اللہ نے ایک بستی ہے مزتوا یا متزاوا، اس کو جو بھی بولیں گے کیونکہ وہاں کے نام بڑے عجیب ہیں، تو بہرحال اس بستی کو نشانہ بنایا. اس بستی سے جو ہے وہ یہ مغربی سیکٹر میں لبنانی سرحد سے تقریباً 3 کلومیٹر دور ہے. اور اس میں ایک جو اس بستی کے اندر ہے وہ اسٹیل فیکٹری موجود ہے، سیاحتی مقامات ہیں، فوجی بیرک ہے، شوٹنگ رینج ہے، ایک تھیٹر ہے، شاپنگ سٹورز ہیں، اس کے ساتھ رہائشی آبادی ہے. تو اس بستی کے مختلف علاقوں کو انہوں نے نشانہ بنایا اور یہاں سے بڑی تعداد میں لوگ انخلا کر چکے ہیں، نکل چکے ہیں. اس کے علاوہ حزب اللہ نے ایک اور بستی ہے اویوم بستی کو اسرائیلی فوجیوں نے ایک اجتماع کو جہاں پہ اکٹھ تھا، ان کا اسمبلی پوائنٹ اس کو بولتے ہیں بیسکلی، اور اسمبلی پوائنٹ پہ انہوں نے ایک میزائل داغا ہے اور یہ برکان میزائلوں کے ذریعے حملے کیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک ہدب یارون ہے علاقہ جس کو لبنان کی اسلامی مزاحمت نے نشانہ بنایا ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے تقریباً 130 دنوں سے لبنان کی اسلامی مزاحمت جو حزب اللہ ہے وہ مسلسل اسرائیل کے اندر فوجی ٹھکانوں پر حملے کر رہی ہے اور بہت بھاری تعداد میں انہوں نے نقصان پہنچایا ہے اکانومی کو بھی، اور اسرائیل کی معیشت اس وقت اس کو بڑی زچ پہنچا ہے. اور ساتھ ساتھ جو فوجی اڈے ہیں، ٹینکس ہیں، مختلف اسمبلی پوائنٹس ہیں، ان کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین، اسرائیل فلسطین میں جس طرح سے عورتوں اور بچوں کو نشانہ بنا رہا ہے، اس طرح کی مثال شاید نہیں ملتی دنیا میں کہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اگلی قسط میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.